हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट के गुप्ता ये आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके साथ ओवरव्यू देंगे जो बहुत ही अहम फैसले आज लिए हैं, रिलीफ्स अनाउंस करे हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने। आज इसके लिए बोरोर्स के लिए इकोनॉमी को जो है बूस्ट करने के लिए और लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारी जो ये वीडियो है बेसिकली इसमें हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड में इसकी जो पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो इनकी इनकी ब्यूरो हुई हैं ब्रीफिंग्स 27 मार्च को, 17 अप्रैल को, उसकी हम बैकग्राउंड पे डिस्कस करेंगे। थर्ड, जो आज की प्रेस ब्रीफ में इन्होंने मेजर रिलीफ अनाउंस करे हैं उसको करेंगे। फोर्थ में फ्रेंड्स, हमारी तरफ से एक बहुत ही एक्सपर्ट इनपुट्स होंगे कि आपको इसके जो रिलीफ हैं इसके लिए जो सुविधाएं के लिए जो आज की डेट में कुछ मेयर्स अनाउंस कर रही हैं उसके लिए हमें ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं ऑप्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे तो जब ये मीटिंग इन्होंने पहली अनाउंस करी थी उसमें इन्होंने मॉरेटोरियम पीरियड अनाउंस करा था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मई। तो अब उस मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करके 1 मार्च से जो 31 मई था एक्सटेंड करके 3 महीने फर्दर एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया है। 3 महीने ऐड कर दिए गए हैं, जून, जुलाई और अगस्त। फ्रेंड्स, ये जो पीरियड है तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग, बिफोर डिस्कसिंग जो आज की इसमें रिलीफ मेयर के पॉइंट्स हैं, तो वी नीड टू रिफ्रेश कि पहले इन्होंने क्या अनाउंस करा था, क्या रिलीफ्स दिए थे। नंबर 1 पे फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी सर्कल करा है, ग्रीन में हाईलाइटेड है कि जो टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी जो पेमेंट है उसमें 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड इन्होंने मॉरेटोरियम अलाउ कर दिया था। तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स का मतलब प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। एक था फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, ये हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो 27 मार्च और 17 अप्रैल को जो इन्होंने जो डिस्कशंस कर अपनी जो रिलीफ्स अनाउंस करे थे, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स पर जो इंटरेस्ट था वो भी 3 महीने के लिए डेफर कर दिया गया था। और जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है इसको इन्होंने ईजिंग कर दी थी। इसमें अनाउंस ईजिंग कैसे कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज सैंक्शनड इन द फॉर्म ऑफ सीसी ओवरड्राफ्ट, तो वो रिकैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइंग पावर्स। इसको रिकैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? रिड्यूसिंग मार्जिन्स, मार्जिन रिड्यूस करके, एंड और बाय रीअसेसिंग द वर्किंग कैपिटल साइकिल। मार्जिन रिड्यूस, सपोज किसी को मार्जिन उन्होंने इतना स्पेसिफाई कर रहा है, 30% लिखा है, तो 30 की जगह इसको रिड्यूस कर सकते हैं, या 25% मार्जिन है या कैसे है। और सेकंड जो है रीअसेसिंग द वर्किंग कैपिटल ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन। जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये काफ़ी एक्सटेंड हो चुके हैं। जो फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द जो है गेटिंग द ऑर्डर एंटिल द कंक्लूजन ऑफ दैट बेसिकली साइकिल आफ्टर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, तो एवरीथिंग इज एक्सटेंडेड substantially due to COVID-19. So it was allowed to reassess the working capital cycle for the units for the borrowers. और इन्होंने ये अनाउंस करा था कि जो ये मेयर्स हैं, नंबर 4 पे था ये उस पर्सन की, इस बोरोर की
जो जो रिलीफ मेजर्स हैं उसकी सिबिल हिस्ट्री को ख़राब नहीं करेंगे। सिबिल हमारा बरकरार रहेगा अगर वो ईएमआई हॉलिडे अवेल करते हैं तो भी। 5 नंबर पे था कि इन्होंने कि जो एक तो था पर्सन जो पहले ठीक थे फॉरर बट कोविड-19 के कारण वो हिट हो गए थे और वो नई ईएमआईज वगैरह अपनी पे कर पा रहे थे। तो इस चीज को जो वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे थे तो उसके लिए उन्होंने अब ये अनाउंस कर दिया कि भाई जो आप नहीं पे कर रहे थे आपके लिए ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 ये एक्सटेंशन होगी। बट एक और लीव था बेसिकली ये टू होम कॉल एज स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एसेट्स थी, जो ऑलरेडी इसको पे नहीं कर पा रहे थे, इसको भी आरबीआई ने इन पे भी रिलीफ अनाउंस कर दिया था कि अगर आप ऑलरेडी नहीं भी पे कर रहे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये अगर इट मीन टू से एक तो पर्सन जो स्पेसिफिकली कोविड-19 से हिट हुए नहीं पे कर सकते, दूसरा पर्सन जो ऑलरेडी नहीं पे कर पा रहे थे उनके लिए भी इन्होंने ये रिलीफ एक्सटेंड कर दिया था। दिस इज 6 नंबर पॉइंट था कि जो एसेट की क्लासिफिकेशन है जैसे स्टैंडर्ड है, तो मतलब इस क्लासिफिकेशन को ये वाले रिलीफ मेजर्स को अगर कोई बोरोर अवेल करता है तो उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस वो इससे हिट नहीं होएगी। तो क्लासिफिकेशन जो एडवांसेस है वो इससे हिट नहीं होएगी। अगर कोई स्टैंडर्ड है अकाउंट और वो इन सुविधाओं को, इन रिलीफ्स को का बेनिफिट अवेल करता है तो ये नहीं है कि वो सीधे सीधे लफ्ज़ों में हम उसको अगर बोलते हैं कि वो एनपीए हो जाएगा, वो एनपीए नहीं होएगा, वो स्टैंडर्ड था और स्टैंडर्ड ही रहेगा। इसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने ये भी निकाला था, बैंकर्स को इंस्ट्रक्ट करा था कि अगर कोई जो अकाउंट है वो एनपीए तभी बनेगा अब वो 29 फरवरी को एनपीए है। तो नेक्स्ट ये था कि जो टेन्योर पहले था, पहले 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020, 31 मई 2020, अब 3 महीने फ्रेंड्स एक्सटेंड होकर ये 31 अगस्त 2020 हो गया है। मीन टू से जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना इसमें ऐड हो गए हैं। एक था फ्रेंड्स अगर हम इसको कंपेयर करें तो अब ये तो फ्रेंड्स आपने डिटेल में डिस्कस करा कि पहले शेयर रिलीफ मेजर्स क्या थे। अब हम करते हैं डिस्कस कि जो 3rd नंबर हमारा सी कैटेगरी में था कि आज क्या अनाउंस रिलीफ मेजर्स इन स्पेसिफिक उन्होंने अनाउंस करे हैं। तो फ्रेंड्स आज जो स्पेसिफिक मेजर्स उन्होंने अनाउंस करे हैं वो जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो 1 मार्च 2020 से लेकर जो 31 मई 2020 तक का 3 महीने का था, इसको एक्सटेंड करके उन्होंने 31 अगस्त 2020 3 महीनों के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। नंबर 2 पे फ्रेंड्स ये था कि जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज थी उस पे उन्होंने अपना राहत तो दे दी थी पहले, बट ये था कि जो इंटरेस्ट है वो कम्युलेट होते जाना था और जैसे मॉरेटोरियम पीरियड एंड होता है वो इंटरेस्ट पेबल हो जाना था, जिसके लिए ट्रेड, इंडस्ट्री और जो अदर बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, उनकी तरफ से ये इशू आ रहा था भी एकदम जो पे करना है इट वुड बी रैदर इम्पॉसिबल फॉर द इंडस्ट्री। तो आरबीआई ने इसको एक पर्टिकुलर फोकस करते हुए इस पॉइंट को अलाउ कर दिया है कि ये अब मॉरेटोरियम पीरियड के बाद एकदम पेएबल नहीं होएगा, रैदर ये एक टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस टर्म लोन पे आगे फिर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। बट सुविधा ये रहेगी कि ये जो टर्म लोन है वो
31 मार्च 2021 तक इसको पे कर सकते हैं, इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, एकदम जो है उनके लिए पेबल नहीं होएगी एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड। तो ये एक मेजर वो है जो इनके लिए वर्किंग कैपिटल की जो फैसिलिटीज अवेल कर रहे थे बोरोर्स, उनके लिए दिक्कत और परेशानी वाला पॉइंट था, ये इन्होंने वो कर दिया। तो जो मार्जिन है इन्होंने वर्किंग कैपिटल पे इन्होंने तीसरी राहत ये दी है कि जो 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 के जो बैलेंस हैं वही रिस्टोर रहेंगे 31 मार्च 2021 तक ये रहेंगे। ये तो फ्रेंड्स ये थे मेजर बेसिकली जो मेयर्स हैं जो आज की मीटिंग में इन्होंने वो लिए हैं। तो इसमें एक चीज़ कुछ एक और जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं कि इंडिया का जो उन्होंने वो जीडीपी है, आल्दो पता सभी को था एंड बात चल रही थी, बट ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है कि जो इंडिया की जीडीपी है इट वुड बी नेगेटिव इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कि ये जो जीडीपी है नेगेटिव होएगी। जीडीपी नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं ये स्ट्रेस्ड रहेंगी इस पीरियड में ड्यू टू कोविड-19। तो उसी हिसाब से हमने अपनी जो बिजनेस है इसको मोल्ड करना है। और फ्रेंड्स इसमें जो है नेक्स्ट हम डी कैटेगरी में जाएं तो इसको करें कि इसके लिए हमें अवेल करना चाहिए कि नहीं अवेल करना चाहिए, जो मॉरेटोरियम पीरियड है या ईएमए हॉलीडे पीरियड है। फ्रेंड्स हमने जैसा अपनी ए बी सी कैटेगरीज में डिस्कस करा है कि जी बेसिकली एक रिलीफ है, एक डेफरमेंट है। डेफरमेंट का मतलब है जो पैसे आज आपकी देनदारी निकलती थी वो आप कुछ पीरियड बाद कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का वेवर नहीं दिया गया है। देयर इज नो एनी वेवर फॉर यू। इसको वेवर मत समझिएगा, ये सिर्फ एक डेफरमेंट है। आज की जगह आप जो अपनी लाइबिलिटी है कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो बेसिकली बेनिफिट है हमारे विचार में सिर्फ उन्हीं लोगों को ही अवेल करना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रेस्ड है एंड दे आर नॉट एबल टू पे एट ऑल, बिल्कुल ही पे नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि जो ये डेफरमेंट है इसका जो ब्याज है ये आपके ऊपर लगता रहेगा। जितनी जितनी पेमेंट आपकी आउटस्टैंड होती जाएगी उस पे ब्याज लगेगा। और फ्रेंड्स एक बात और है, ब्याज पे ब्याज लगेगा जो टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। सो जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जो मैनेज कर सकते हैं, हमारा सजेशन यही है कि वो वेवर मत समझें और इसको इन टाइम डिस्चार्ज करके अपने आप को इंटरेस्ट बर्डन से बचाएं। तो नेक्स्ट जो है ई कैटेगरी में हम इस चीज़ को ये कर सकते हैं कि इसको अगर इसको बेनिफिट लेना है या वही नहीं लेना तो हम करें क्या। अगर लेना है तो क्या करें, अगर नहीं लेना है तो क्या करें। देखो फ्रेंड्स हम अगर इस बेनिफिट को लेना है तो देखो जैसे पिछले रिलीफ मेयर अनाउंस करे थे उन्होंने 27 मार्च को और 17 अप्रैल को, तो जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वहाँ तो उन्होंने ऑटो मोड पे ही ये रिलीफ अप्लाई कर दिए थे सभी के लिए। मीन टू से वही ये तो उन्होंने अप्लाई जो रिलीफ थे, बट जिसने नहीं भी लेने थे उसके केस में भी एप्लीकेबल हो गए थे। सो उन केसेस में जिन लोगों ने, जिन बोरोअर्स ने इस सुविधा को नहीं लेना है वो अपने बैंकर को स्पेसिफिकली कहेंगे कि उन्होंने इस रिलीफ को नहीं अवेल करना।
और नेक्स्ट प्राइवेट बैंक्स ने जैसे किया था, उन्होंने स्पेसिफिक दिया था कि अगर आप ऑप्ट करोगे तो ही हम आपको इस सुविधा का जो है लाभ देंगे, बेनिफिट देंगे। तो उस केस में अगर जिन पर्सन्स ने इस सुविधा को अपने प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसी में ऑप्ट करना है तो वो स्पेसिफिकली अपने बैंक को, जो उनका मोडस ऑपरेंडी या उनकी पॉलिसी निकलती है बैंक टू बैंक, उसमें ऑप्ट करेंगे बाया एसएमएस, ईमेल, राइटिंग या जैसे भी जो भी बैंक का प्रोसेस है कि हमने इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट टू लीस्ट मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो पीछे काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए थे कि जब जो एक क्राइसिस का एक मौका है, इसमें काफ़ी सारे जो हैं ऐसे कई बार इंस्टांस हो जाते हैं कि फ्रॉडस्टर की कॉल्स आती हैं आपको कि अगर मॉरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट आपने अवेल करना है तो आप ये ऐसे करिए, आप ये करिए, ये इंफॉर्मेशन आप रिवील करिए, आप ये डिटेल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि फ्रॉडस्टर आपको जो है फाइनेंशियल आपको लॉस, डैमेज काज करके वो अपना कर लेते हैं, डैमेज कार कर देते हैं। तो हमने इन फ्रॉडुलेंट किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जो ऑथोराइज्ड चैनल्स हैं उसी के थ्रू ही सारा कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिटेल्ड जो है ओवरव्यू, रिसर्च एंड एनालिसिस आज के इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रीफिंग्स पे जो रिलीफ मेजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे भी शेयर कीजिए और उनको कम्युनिकेट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, सो दैट जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उनको इमीडिएटली नोटिफाई हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, फीडबैक है, क्लैरिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम आपके जो सुझाव हैं या आपकी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।